लेते हैं जो अपने को पढ़ना था। क्या पढ़ने वाले थे भाई? देखो मैंने जहाँ से ना 16 ग्रुप से जो जो क्वेश्चंस आते हैं, जनरली जो जो क्वेश्चन आते हैं मैंने कवर कर दिया है भाई। अब 16 ग्रुप के बाद आता है 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। मेरे ख्याल से आज चौथा दिन है क्या? मैंने कितने दिन बोला था? 4 दिन। 4 दिन ना? आज कितने दिन हो गए? आज चौथा दिन है ना? अच्छा ठीक है, ये इसको यहाँ फंसा देते हैं ताकि इधर खिंचाए मत, टूटना नहीं चाहिए भाई। मैं पूरा ना आया मैं हो जाता है। बेटा लिखो 17 ग्रुप के एलिमेंट। 17 ग्रुप्स का हम लोग पढ़ लेंगे, अभी देखते हैं क्या है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बेटा बताओ ये जो 17 ग्रुप है इसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोला करते थे? हैलोजन। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? फिर, कल, बाहर, आई, अंटी, यही था ना? अच्छा एटॉमिक नंबर अगर पूछो तो इसका एटॉमिक नंबर है 9, इसका कितना होगा? 17 प्लस 8 करना है ना, फिर क्या करना है? 2 8 फिर 18 ऐड करो तो कितना हो जाएगा बेटा? प्लस 18 मतलब 34 35 जाएगा क्या? 35। इसमें फिर कितना ऐड करना है? 18। ऐसे ऐड करते ना, ये 8 यहाँ पास 18 और यहाँ पास 32 करो भला, तो 18 ऐड करके देखो 8 पास कितना होगा? 13 मतलब 53 आएगा क्या? तो ये हो गया 53। और उसके बाद इसमें कितना ऐड करना है? 32। कितना हो जाएगा? 5 और ये 5 3 85 हो गया क्या? तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर। देखो इसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस देखो क्या क्या क्वेश्चंस हैं, वही पुरानी वाली क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन बेटा? कि इसका अबनॉर्मल बिहेवियर, हमको पता है ना बेटा, इसे क्या चीज़? एबनॉर्मल बिहेवियर मतलब कि असमान व्यवहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर में पूछ लिए जाते हैं। दूसरा इसी से क्वेश्चन पूछता है फ्लोरीन से ही। ये फ्लोरीन है ना, इसकी जो डिस्कवरी है उसकी डिस्कवरी बहुत लेट हुआ है, तो इसका पूछता है दूसरा लेट डिस्कवरी। हिंदी में बोलूं तो बोल सकता हूं कि इसकी जो खोज हुई है वो लेट हुई है, देर हुई है, क्यों? तो सबसे पहले तो हम यही क्वेश्चन लिखने वाले हैं कि फ्लोरीन जो है उसकी डिस्कवरी लेट क्यों हुई है। तो इसके 2-3 रीजन मैं आपको समझाता हूं 1 बाय 1 करके, ठीक है? ये तो आपको क्लियर है बेटा। अब नॉर्मल बिहेवियर का रीजन में बता दिया था, डी सबसे एब्सेंट होते, साइज कम होती है, इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज़्यादा होगा, वगैरह वगैरह। उसके अलावा यहाँ पास और कुछ भी एलिमेंट्स आएंगे, मैं बता रहा हूँ। इसके आक्षिक अवस्था हमेशा माइनस मानेगा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं लेट डिस्कवरी को हुआ। तो लेट डिस्कवरी होने के 2-3 रीजन है। पहली बात ये कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट है, एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करने के बाद ना सबसे पहले इसकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ा देता हूं। जनरल प्रॉपर्टी मतलब इस ग्रुप के एलिमेंट के कौन कौन से जनरल प्रॉपर्टीज आने वाले होंगे। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज लिखवाता हूं। नंबर 1, इसको हम लोग बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मैं जो जो पढ़ाऊंगा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो पेपर्स के अंदर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं भाई। तो पहला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपसे हो सके कभी ना पूछे या हो भी सकता है वो पूछ ले, पर चांसेस कम है। बेटा बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितना होते बेटा? 9। कितना आएगा? 9 का मतलब हो गया कौन से ग्रुप के हैं? 17। बैलेंस टोन कितने आ जाएंगे? 7। 7 का मतलब मैं एस में 2 भर दूं और पी में कितने हो जाएंगे? 5। इसको मैं क्या लिखना सकता हूं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं कि NS2 और NP5, यही आएगा क्या? तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 होता। आगे चलते सेकंड पॉइंट आता है इसका दूसरा, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मुझे बताओ बेटा इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 7। अगर इसको 8 कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? मतलब कि ये हमेशा क्या लेना पसंद करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे। तो इसकी आक्सीकरण अवस्था -1 तो होगी ही होगी, लेकिन कभी कभी इसकी आक्सीकरण अवस्था +1 भी हो सकती है। इसके अलावा +3 भी हो सकती है और +5 और +7 तक हो सकती है। कैसे अभी हम देख लेंगे, पर मैं क्या बोला हूं बेटा, इसका जनरल आक्सीकरण अवस्था इतना होना चाहिए, कितना? -1। लेकिन इसके साथ साथ ये +1 भी शो करता है, +3 भी, +5 भी, +7 भी। क्लियर है? आगे चलते हैं। बोलोगे ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों, बात सही है ना। तो अभी हम देखेंगे, देखो +1 +3 +5 को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले यहां पर देख लेते हैं। -1 तो समझ में आ रहा होगा कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, और अगर अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना तो 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सी आंशिक अवस्था हो जाएगी, -1। क्लियर है यहां तक। इसको हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद। जैसे एग्जाम्पल में बता देता हूं बेटा, आपने HF सुने, हाइड्रोजन फ्लोराइड सुने हो ना। आपने ये भी सुना होगा क्या चीज, CLF नाम सुने हो। यहां चेक करके देखते हैं, हाइड्रोजन को तो +1 होता है, तो कितना हो जाएगा बेटा, -1। अब बताओ इसका तो -1 है, तो क्लोरीन पर कितना आ जाएगा, +1। इसका मतलब आंशिक अवस्था कितना हो सकता है, +1 भी हो सकता है। +3 को मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको निकालूंगा ऑक्सीडेशन, तब की बात है। क्लियर हो गया बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव, कितने तक, +7 तक। अब आप बोलोगे +7 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, कि उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 7। अगर ये किसी और को देना चाहे तो कितना मैक्सिमम दे सकता है, कितना दे सकता है, बोल रहा हूं भाई। तेरे पास 10 रुपए है तो तू इसमें मांगू तो तू मुझे कितना दे सकती है अधिकतम, भूमिका बताना बेटा, कितना दे सकती है। यू है बट ओनली 10 रुपीज, कितना, 10 रुपए। तेरे पास केवल 10 रुपए, जिंदगी में केवल 10 रुपए है, ठीक है। अब मैं तेरे से बोलूं कि मेरे को पैसे दे दे, तो तू मैक्सिमम कितना दे सकती है, 10 ही दे सकती ना, या तो फिर कर्ज मांग किसी और से, पर इसमें कर्ज वाला काम चलता नहीं है। इस वजह से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसके पास मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए अगर किसी और एटम को देने की कोशिश करे तो अधिकतम ये 7 दे सकता है। इसका मतलब इसका अधिकतम आंशिक अवस्था क्या हो सकता है, +7। तो ध्यान देना, इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकता है। वैसे आप यहां से निकाल भी सकते हो, पर मैं भी लिख दिया हूं, लेकिन लोवेस्ट क्या हो सकता है, -1। क्लियर हो गया बेटा। तीसरा, मैं कल आपको जब 16 ग्रुप बता रहा था तो मैं बताया था कि फ्लोरीन अपने पीरियोडिक टेबल में या इस वर्ल्ड में पूरा यूनिवर्स बोल दो, इंडिया बोल दो, स्कूल में बोल दो, पीरियोडिक टेबल के अंदर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन आता है ना। अच्छा, तो मतलब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन। लेकिन 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं अपने पीरियड में से। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं E.N. ये क्या होगा बेटा, हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट का मतलब सबसे उच्च होते हैं इस पीरियड का। रीजन क्या है बेटा, इसका केवल एक ही रीजन है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इनकी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे उस दिन मेरे साथ अंजलि पूछी थी, क्या वही पूछी थी ना, ऐसे बेटा देखो क्या बोलते हैं, यहां पर कहा था बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पर नियोन। तो जब हम इधर से इधर मूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते ही हैं, साथ ही साथ प्रोटॉन्स भी बढ़ने लगते हैं। और प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या बढ़ना शुरू हो जाता है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी कि नहीं। अच्छा, आप बोलोगे कि नियोन के तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी होनी चाहिए, नियोन की। लेकिन नहीं होता है, बोलो क्यों। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालोगे बेटा तो देखना आएगा NH2 और यहां पास आएगा NP6। बताओ इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल है? अगर इसके पास जगह ही नहीं है तो कहां से खरीदेगा भाई। मैं सिंपल बता रहा हूं, मेरे पास तुमको खाना खिला दो बहुत सारे, तुम पहले न खा के आए हो, खा पाओगे? क्योंकि पहले खा चुके हो, क्योंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। तो सिमिलरली वही केस यहाँ पास भी है कि इसके पास तो ऑलरेडी इसका ऑर्बिटल पूरी तरह से फुलफिल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बेटा, 0, इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं सकता है। लेकिन अगर बोलो तो इसीलिए बोलते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, या 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अपने पीरियड में से सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। क्लियर हो गया बेटा। क्लियर का मतलब क्या, जैसे इसके नीचे एल्युमिनियम, यहां पर क्या आता है
कहे शिव ना, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पर सल्फर, क्लोरीन और यहाँ पर नियॉन के बाद का आएगा आर्गन। अच्छा तो बेटा देखो, अगर मैं बोलूँ इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, फ्लोरीन, लेकिन इसमें बोलूँगा तो कौन होगा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अपने पीरियड में हाइड्रोजन ग्रुप के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और चलते हैं, फोर्थ पॉइंट कहाँ पर लिखूँ, आई हैव नो स्पेस, बट हम स्पेस बना लेंगे। और चौथा पॉइंट लिखने वाले हैं बेटा, और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी बहुत कम चांसेस है, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे आयनन ऊर्जा। बताओ आयनन ऊर्जा क्या होगा बेटा, आप बोलोगे आयनन ऊर्जा का मतलब बताओ, तो आयनन ऊर्जा का मतलब हमने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया, इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में बताओ। अच्छा, the minimum amount of energy which is required to remove an electron from an isolated gaseous atom are called ionization enthalpy। ऐसे बोल रहा हूँ बेटा, ये हो गया कोई एटम, इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा बेटा, ये वाली है ना, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस से कांटेक्ट में होते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की अगर मैं कोशिश करूंगा तो जितनी मुझे एनर्जी लगेगा, इस एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब आपने खुद ही बोला है कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, हाई, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रखेगा अपने साइड। अब मैं उस इलेक्ट्रॉन को अगर खींचने को निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगा, हाँ, तो रीजन क्या है बेटा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, रीजन क्या है इसका, रीजन इसका केवल यही है कि इसकी जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू होता है वो हाई होते हैं या उच्च होते, तो मैं यहां पर हाई लिख दिया। ये बातें क्लियर हुआ। देखो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो जनरली ये पूछता है और ये पूछता है। अगर इसमें पूछेगा तो वो पूछेगा फ्लोरीन के बारे में। ठीक है बेटा, इतना ये जनरल था, अभी आपको और सिखाने वाला हूं, कॉपी करो जरा। हाँ तो चलते हैं आगे घर घर की कहानी पर। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था जिस बच्ची ने पूछी थी उसको मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो मैं बताया उसको रिकॉर्ड किया नहीं, रिकॉर्ड करना चाहिए था मुझे, बट मैंने भूल गया था, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। बेटा मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, तो चलो मैं ऐसे बताने वाला था कि फिर कल यहाँ पर बाहर आई आंटी, इसमें बोल रहा था कि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, और साथ ही साथ एबनॉर्मल बिहेवियर का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन नंबर 1, फ्लोरीन से ये बनता है कि इसकी डिस्कवरी लेट हुई है, देर से हुई है, क्यों, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेट डिस्कवरी ऑफ फ्लोरीन या फ्लोराइड। आप फ्लोरीन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा, क्योंकि इसमें -1 चार्ज रहेगा, तो आप इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप बोलोगे फ्लोराइड। फ्लोरीन कब कहलाएगा, जब ये F2 फॉर्म में होगा, तब की बात है। आगे चलते हैं, काम की बात पर आते हैं। इसके डिस्कवरी होने के बाद 2 रीजन है, 3 रीजन एक्चुअली, पर मैं 2 बताऊंगा। पहली बात ये कि फ्लोरीन जो होता है, तो मैं स्टार बना के लिख रहा हूं रीजन नंबर 1 कि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। अभी आपने खुद ही बोल के रखा है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, तो जब इसको हम लोग किसी ग्लास में रखते हैं केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, क्या बेटा, केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, तो ग्लास किससे मिलकर बना होता है बेटा, सिलिकेट से। इसका मतलब सिलिकॉन बोल सकता हूं क्या, ग्लास में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन। तो जब मैं इसके अंदर में फ्लोरीन को डालता हूं तो ये क्या करता है, ये फ्लोरीन इस सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करके टेट्राफ्लोरोसिलिकॉन बना देता है, क्या बेटा, या सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बना देता है। नाम भी लिख दे रहा हूं यहां पर, ये क्या बना दिया, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। और अगर सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा तो देखो हम किसको आइसोलेट कर रहे थे बेटा, हम तो फ्लोरीन को जानना चाह रहे थे ना, लेकिन जैसे हम फ्लोरीन के अंदर में डाल देते, इंडिविजुअल तो है ही नहीं है,
अब इंडिविजुअल नहीं है, मतलब ये बहुत रिएक्टिव होता है, वेरी मतलब हाईली रिएक्टिव होने की वजह से जैसे ग्लास के अंदर में डाले तो क्या बन गया, SiF4 बन गया। अब यहां से फ्लोरीन को आइसोलेट करना इतना इजी नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग इसकी डिस्कवरी बहुत जल्दी नहीं हो पाया था। तो पहला रीजन तो यही है कि जिस ग्लास में इसको प्रैक्टिकल के लिए डाला जाता है वो रिएक्शन करने के बाद सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बना लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट एक और पॉइंट है, जरा बताते हैं कैसे। दूसरा रीजन ये है कि हाँ, इसको हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एक फॉर्म में और पाया जाता है, ये HF फॉर्म में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के फॉर्म में। तो जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है जल अपघटन, तो जब इसको हम जल अपघटन कराते हैं ना, तो ये HF है, एक्चुअल में ये बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर का क्या मतलब बेटा, मतलब विद्युत के कुचालक होते हैं, कामें नहीं करता है। तो बताओ HF से हम लोग हाइड्रोजन और फ्लोराइड को कैसे अलग करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब आप क्या करोगे, जल अपघटन। यहां पर 2 कंटेनर ले लेना, इसके अंदर में आपको क्या डालना है, HF, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड पुट कर देंगे। 2 इलेक्ट्रोड पुट करेंगे तो इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, यही आएगा ना। उसके बाद फ्लोरीन अलग इलेक्ट्रोड में, मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के चार्ज हाइड्रोजन और पॉजिटिव के साथ कौन चला जाएगा, फ्लोराइड। इस तरह से हम एक दूसरे को आइसोलेट कर सकते हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि ये क्या होते हैं बेटा, बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से टूटते ही नहीं है। तो इसको कैसे अलग कर पाओगे, तो ये 2 रीजन है। इसलिए ये पहले मेथड जो यूज किया जाता था ना, पहले भूतपूर्व बता रहा हूं, मतलब हड़प्पा सभ्यता की बात है, तब इसकी डिस्कवरी क्या हुआ था, लेट से हुआ था। लेकिन अब इसको हम बाद में आइसोलेट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन यही आता है कि लेट डिस्कवरी के क्या क्या रीजन है। तो 2 रीजन कि सिलिकॉन के जब ग्लास में डाला जाता है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बना लेता है, लेकिन दूसरे बात HF की बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब इस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से इसको जल अपघटन के द्वारा आसानी से नहीं, विद्युत अपघटन के द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। क्लियर है, कॉपी करो जरा। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूं। देखो यहां से जो क्वेश्चन आता मैंने बता दिया। अब यहां से एक और मिक्स करके जो क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन है बहुत फेमस, बहुत बार पूछा जा चुका है मेरे ख्याल से, मैंने इसको देखा है बोर्ड एग्जाम के अंदर में पूछा है, और उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड, अगर इसको मैं हिंदी में बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं, अंतर हैलोजन यौगिक। क्या बोलना है, जोर से बोलो, अंतर हैलोजन यौगिक। अब यहां से नाम पता चल रहा होगा बेटा, समझो इंटर का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है। हैलोजन का मतलब क्या होता है, हाँ हैलोजन ग्रुप, मतलब 17 ग्रुप के एलिमेंट। तो जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है उसे इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपको तरीका बताता हूं, ClF3, बताओ ये हैलोजन ने इस हैलोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड बनाया है क्या, इसको क्या बोल सकते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसी तरह से दूसरा भी बनाया था, ClF बनाया था क्या, इसका और हो सकता है ClF3 वगैरह वगैरह, HBr बोलता हूँ, सॉरी क्या बेटा, IBr एटसेट्रा, ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। लेकिन काम यहीं तक खत्म नहीं होता है, ये पूछता है इसके स्ट्रक्चर क्या क्या है, इसकी ज्योमेट्री और इसके शेप पूछता है। तो अभी मैं बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना बेटा, कि जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो यौगिक बनाते हैं उन्हें इंटर हैलोजन यौगिक कहते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं, बोलोगे। अच्छा आगे चलते हैं। तो चलो सबसे पहले कौन कौन सा टाइप्स के होते हैं, तो इसके टाइप्स में डिस्कस करने वाला हूं। टाइप्स नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं X-X टाइप का, मतलब जैसे एग्जाम्पल देख लो, ClF, यहां पर BrCl, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ClBr, फिर यहां पर क्या लिख लोगे बेटा, HI, और क्या HI बोलता हूं, क्या क्या बार बार आता है भाई, यहाँ पर आयोडीन और यहाँ पर Br, यहाँ पर मैं एटसेट्रा लिख दे रहा हूँ। ये सारे के सारे कंपाउंड है बेटा, इनकी स्ट्रक्चर काउंट करके देखें एक बार,
अच्छा बताओ, इसकी स्ट्रक्चर आते हैं बेटा लीनियर, तो मैं कहीं पर लीनियर लिख दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज लीनियर जरूरत है। कैसे करके देखते हैं, बताओ कैसे दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है, लीनियर एक ही रूप में दिख रहा है। तो HX जो होते हैं या H जिसमें एक हेलोजन दूसरे एक हेलोजन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाया है, उनकी जियोमेट्री, उनकी शेप कैसे होगा, लीनियर। लेकिन इसका सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप में बनाने वाला हूं, और सेकंड टाइप को हम लोग बोलते हैं XX-3। इसी का एग्जाम्पल आता है ClF3 जो हम लोग बनाए थे। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, इसका शेप कैसे बनेगा, ठीक है। तो शेप निकाल कर देखते हैं। बताओ बेटा, सेंट्रल एटम क्लोरीन होगा, क्लोरीन का मतलब 17 ग्रुप, 17 का मतलब कितने, 7, तो 4 5 6 और यहाँ पर 7, कितने फ्लोरीन है, 1 2 3, मोनोवैलेंट है। इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करो, EP इज इक्वल टू कितना होते हैं, BP प्लस LP। बॉन्ड पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 है ना बेटा बॉन्ड पेयर, 1 2 3। लोन पेयर कितने हैं, 2। कितना आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने आ गए, 5 आने पर कौन सा संकरण, कौन सा बेटा, sp3d। sp3d विथ 2 लोन पेयर कौन सा शेप देता है, बता दो जरा, T शेप। कौन सा, बना के देख लेते हैं। तो इधर बनाता हूं बेटा, क्लोरीन। बताओ ऐसे कुछ हुआ करता है, ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे बना लो, ये और ये कितने बॉन्ड पेयर हैं, पहले लोन पेयर कितने हैं बेटा, लोन पेयर 2 है ना, 2 लोन पेयर यहां लगाओ, 1 और यहां पास 1, ये हो गया। यहां पास क्या है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। इसको थोड़ा घुमा दो वैसे करके, कैसे दिखेगा, T शेप दिखेगा। तो यहां पास क्या लिख सकता हूं मैं, T शेप। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन पूछता भी है तो कॉपी करो। आगे बताते हैं XX5 वाला कैसे बनता है, और थोड़ी सी स्पीड भी हम लोग चली है। अच्छा आगे चलते हैं, इसको रफ करता हूं बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं, 2 टाइप्स के और हैं, और उसमें से पहला तीसरा नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं XX-5। इसका निकालते बेटा, एग्जाम्पल का आएगा तो ClF3 आता है भाई, इसका एग्जाम्पल बताओ बेटा, निकाल के देखते हैं। अरे ClF5 आएगा ना, क्या बेटा 5। क्लोरीन कौन सा, 17 का मतलब 7, लिख दूं, निकालोगे अपने से, निकाल लोगे, अच्छा निकाल के दिखाओ जरा। अच्छा एक काम करते, इसको स्किप कर देते ना, इसका शेप निकाल लेना। और एक और चौथा, ये घर से करके आना भला, XX-7, ठीक है बेटा, ये करके आना। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसका है IF7, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये करके आना, मैं फिर बताता हूं आप लोग को। लास्ट पॉइंट बेटा, बस उसके बाद चलेंगे। लिखो, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, ये क्वेश्चंस आता है पेपर्स के अंदर में, और ये शायद 2021 के अंदर भी पूछा है। तो ध्यान देना, मैं लिख देता हूं ऑक्सी एसिड ऑफ क्या बेटा, क्लोरीन। देखो जैसे हम लोग उसको याद किए वैसे इसको याद करेंगे ट्रिक बना के। कब आया है, ये आया है 2021 में, 4 मार्क्स के है, तो मतलब ABC तीनों सेट के अंदर में पूछा होगा भैया। 4 मार्क्स के तो सेम रहते हैं ना। अच्छा चलो देखते हैं क्या क्या बेटा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्लोरीन ऐसे, यहाँ प्लस OH डबल बॉन्ड। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आएगा तो तरीका बनाओ। देखो फॉर्मूला तो बाद में लिखेंगे, पहले स्ट्रक्चर याद करते हैं बेटा। क्लोरीन के 7 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और ऊपर 7, कुछ ज़्यादा हो गया क्या, सही है। तो यहाँ पर बनाओ बेटा, ऐसे कर लेते, यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया OH, यहाँ से 2 ऑक्सीजन जोड़ो, यहाँ से 2 ऑक्सीजन जोड़ो, यहाँ से 2 ऑक्सीजन जोड़ो, ठीक है। पूरी तरह से कितने बॉन्ड बना लिया, 2 4 6 7 हो गया। अच्छा बेटा अब चेक करके देखते हैं इसका नाम क्या होगा। इसको अगर हम ध्यान से बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, क्लोरीन यहाँ पर OH, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन को आप निकाल नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं पर क्लोरस एसिड, पर क्लोरिक एसिड। क्या, पर क्लोरिक एसिड। अब क्या करो, इसी में से मैं क्या करूंगा बेटा, 1 ऑक्सीजन को निकाल दूंगा,
ठीक है, एक क्वेश्चन को निकाल दो कहीं पर, तो यहाँ वाला निकाल देते हैं, बन जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर OH, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा एक लोन पेयर। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ओके, फिर क्या करो, यहाँ से एक और ऑक्सीजन निकाल दो। क्या बेटा, क्या निकालना है, एक ऑक्सीजन और निकाल दो। 4 नाम पूछता है, 4 हम याद कर लेंगे भाई। यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर आ गए कुछ इस तरह से, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्लोरस एसिड। और एक बार और ऑक्सीजन निकाल दो तो वो तो नाराज हो जाएगा, और नाराज हो जाएगा तो क्या बोलेंगे क्यों, एक को शब्द बोले तो तुम बड़ा मेरे साथ क्या कर रहे हो बेटा, अत्याचार कर रहे हो, मेरे पास पहले 4 होता, एक तो निकाल दे, मैं कुछ नहीं बोला 2 तो निकाले तो भी कुछ नहीं बोला, अब सब तुम सब निकाल दोगे, इसको भी निकाल दो तो क्या बनेगा, Cl, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या आ जाएंगे बेटा, लोन पेयर। इसका मतलब कोई ऑक्सीजन है इसमें अलग से डबल बॉन्ड वाला नहीं, तो इसको क्या बोल देंगे, ऊपर लिख देता हूँ, हाइपो की हाइपर, हाइपो क्लोरस एसिड। यही आपसे पूछा जाएगा बेटा पेपर के अंदर में, और साथ में पेपर पूछा भी होगा, हो सकता है कुछ भी, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड के संरचना सूत्र एवं नाम लिखिए, तो संरचना सूत्र बना लो। इसमें कितना दिख रहा है बेटा, क्लोरीन 1, तो ऑक्सीजन कितने हैं, H1, तो HClO4 हो गया। इसमें कितने हैं बेटा, HClO3, इसमें कितने हैं, HClO2, और ये फॉर्मूला है HClO। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है कि इनकी एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर, या मैं स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का कौन होता है, तो ध्यान रखना जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उसकी एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगी। किसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा बेटा, HClO4। बोलोगे क्यों, तो ये मैं समझा दूंगा आपको, HClO3, और उसके बाद लिखेंगे HClO2, फिर क्या बेटा, नहीं गड़बड़ हो गया कहीं पर, तो यहाँ एक एक ऑक्सीजन है ना बस, HClO, 4 हो गए ना। अच्छा बेटा, क्यों ऐसे होते हैं एक बार समझ लो, फिर कॉपी कर लेना। देखो मैं समझाता हूँ, ये एसिड क्यों होता है, तो ये जो ऑक्सीजन दिख रहा होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को ये अगर डोनेट कर देता है, मतलब H+ देगा, और H+ अगर डोनेट करता है तो उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। क्या, कि वे पदार्थ जो H+ डोनेट कर सकते हैं वो एसिड कहलाते हैं, आर्नियस बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अच्छा चलते हैं, मेरे बच्चों को बताओ, अगर ये प्लस चार्ज है हाइड्रोजन पर, तो अगर मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैसे, यहाँ पर, तो ये इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन अगर होगा तो ये हाइड्रोजन क्या करना पसंद करेगा, बाहर निकलना पसंद करेगा। तो अभी हम चेक करते हैं यहाँ से चेक करते हैं यहाँ से, ठीक है बेटा। यहाँ बताओ कोई ऑक्सीजन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपने साइड। यहाँ कोई ऐसा ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, इसका नहीं है ना, यहाँ पास है नहीं, यहाँ पास देखो, यहाँ पास कितने हैं बेटा, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इस क्लोरीन के ऑक्सीजन को अपने साइड खींचेगा, जिसकी वजह से इसमें कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगा तो कहाँ से खींचेगा, यहाँ से, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन आराम से बाहर जा सकता है। यहाँ पर कितने हैं खींचने वाले, 2, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और बड़ा होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और बड़ा होगा। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मतलब ऑक्सीजन होंगे, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, एक्सप्लेन कर लोगे कि HClO4 या जिसमें पर क्लोरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप होते हैं, जबकि एसिडिक नेचर इलेक्ट्रॉनिक विथड्रॉविंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगी। इतना आपको लिखना है, ठीक है भाई। तो क्लियर हो गया।